अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया और इलेक्शंस में भरपूर धांधली की गई। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो रेहाना डार के मुकाबले में बुरी तरह से हार रहे थे, लेकिन चंद घंटे के बाद फिर खबर आई कि ख्वाजा आसिफ जीत गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि PDM तो शायद अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके साबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। GDA जो है वो भी आपकी इस इलेक्शन में इत्तेहादी थी सिंध में, वो भी कह रहे हैं धांधली हो रही है। BNP मैंगल भी कह रही है धांधली हुई है, नेशनल पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर 10 पार्टियां जो हैं वो 16 फरवरी से धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क्या हिकमत अमली होगी? मीर साहब, वील वेट एंड सी कि क्या सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड होती है। लेकिन हमारी तारीख बताती है कि तमाम इंतखाबात जो है 75 साल में स्वाय 1-2 निकाल के सारे जो है मुतनाज़ा इंतखाबात रहे हैं। इवन जो अर्ली 50 की दहाई में पिछली सेंचुरी में जो अर्ली 50s में जो इलेक्शन हुए वो भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन तारीख ने करार दिए जो है। अब उसके बावजूद जो है मामला चलते रहे हैं। इल्ज़ाम जो है जो हार जाते हैं या जिनके साथ ज्यादती होती है वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो इक़्तिदार में आते हैं वो भी मशरूत बात करते हैं कि जी हम इसलिए आए हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिस्टम डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। अब भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन में मसलन अगर पंजाब में लोग कह रहे हैं जी कि धांधली हुई है, तो लाजमी तौर पे बहुत से ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं KP में धांधली हुई है, सिंध में धांधली हुई है। तो सारे सूबों के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। कहीं पे भी जो है वो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल शफाफ और मुनसफाना कोई बंदा कह रहा है कि इंतखाबात फलां जगह हुए हैं। जिनको सूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हो गए। मैं जस्टिफाइड भी होता है, बाज़ जो है एतराज़ात जो है बिल्कुल दुरुस्त भी होते हैं। अब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक दावे कर रही थी कि हमारे अगले वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब होंगे। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है, इस पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आती है। ये नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला क्यों किया है? मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो मियाँ साहब ने किया है कि जो इस वक्त मारूजी हालात हैं उनमें उनको ऑब्वियसली शहबाज शरीफ को 100% सपोर्ट जो है मियाँ नवाज शरीफ की हासिल होगी। अच्छा, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये फैसला तो पहले ही हो गया था कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर का जो उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़रा गर्म रखने के लिए नवाज शरीफ साहब का नाम इस्तेमाल किया? नहीं, मुझे कम से कम इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो जब भी कहता था कि मेरा कायद जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा तो मैं तो जेन्युइनली कहता था। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि जी हम जो मुस्लिम लीग नून का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो क्या आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि किसी भी मरले पे पीपल्स पार्टी जो है वो आपके नीचे से कलीन खींच सकती है? ये रिस्क है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। ये रिस्क हर वक्त रहेगा। ये अब एक हंग पार्लियामेंट जो आई है, तो ये क्या हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ला सकेगी? मईशत के ऊपर जो है उस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ ने बसीयत लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये तजवीज़ पेश की थी और अब वो फिर कर रहे हैं। लगता यह है कि जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी होगी, और इस हुकूमत को आते ही बिजली, गैस, पेट्रोल और बहुत कुछ महंगा करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज आपको एक दावत दिया, जरा उनके अल्फाज में सुन लें। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। तो ख्वाजा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज पर ज़रा गौर करें। अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे,
और मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे, तो उनकी इस पेशकश पे आपका क्या तबसरा है? देखे ना, ये अल्फाज में मेरे लिए बड़े मोहतरम है मौलाना फजल रहमान साहब, भाई है मेरे, लेकिन अल्फाज में थोड़ा सा उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है कि बैठे, अपोजिशन में बैठे। बैठना बाहर तो नहीं होता, तो असेंबली में बैठना होता है, पार्लियामेंट में बैठना होता है। ठीक है। और साथ उन्होंने कहा है कि वो आए और हमारे साथ, यानी दोनों दावतें हैं उनकी, इस जो 2 फिक्रे हैं या 3 फिक्रे हैं उसमें, कि कोई एहतजाजन कोई तहरीक चलाई जाए तो उसमें भी जो है वो शामिल हो, और नहीं तो गवर्नमेंट जो है ना बनाई जाए और अपोजिशन में बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं उससे गलत कह रहा हूँ। ठीक है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि ख्वाजा आसिफ की बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं कि अवाम के वोट पर डाका तो डाला गया है और इलेक्शंस में धांधली भी हुई है, हमें भी शिकायत मौसूल हुई है, लेकिन अब हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इनके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट पर यानी अवाम के जनरल इलेक्शन के इतने बड़े हक पर डाका डाला गया। अगर अवाम के वोट पर डाका डाला जा सकता है तो फिर अवाम के माल पर या बाकी हकूक पर भी डाका डाला जा सकता है। ये जो नून लीग के लोग बेशर्मी और ढिठाई से उठकर कहते हैं कि अवाम के वोट्स पर डाका तो डाला गया है, लेकिन अब हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि पिछले 75 साल से मुल्क में यही होता आ रहा है कि एक पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को जितवा दिया जाता है या दूसरी पार्टी को हराने के लिए पहली को जितवा दिया जाता है, और यही सर्कल चलता रहता है और मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। इसमें लोगों की सहूलतकारी भी की जाती है, और अगर आज एक लीडर उठकर ये कहता है कि मैंने इस सर्कल को तोड़ना है, इस सर्कल से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है और मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा कर हकीकी जमहूरियत मुल्क में लानी है और इस नाम निहाद जमहूरियत से जान छुड़वानी है, अगर मुल्क में इलेक्शंस करवाने के बाद अवाम को बेवकूफ बनाने के बाद अपनी मर्जी के ही लोगों को इक्तदार पर मुसल्लत करना है, तो फिर ऐसे इलेक्शंस करवाने का क्या फायदा। नाज़रीन, इमरान खान ने तो बहुत जल्द ये बात सीख ली कि अवाम के वोट्स पर डाका डालकर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो पार्टीज जो 30-35 सालों से इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, उन्होंने आज तक ये सबक नहीं सीखा। आज भी ये लोग कहते हैं कि अवाम के वोट्स पर डाका तो डाला गया है, लेकिन अब हमें सब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। नाज़रीन, बेसिकली ये है कि ख्वाजा आसिफ जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू साबित हुए हैं, जो इलेक्शन में रेहाना डार से कंपटीशन में 50 से 60 हजार की लीड से हार रहे थे, लेकिन जैसे ही इंतखाबात रोक दिए जाते हैं और चंद घंटे के बाद जो ऐलान किया जाता है उसमें रेहाना डार ख्वाजा आसिफ से हार जाती हैं। वो लोग जिन्होंने खुद ही डाका डाला हो, खुद ही बेनिफिशियरी हो, वो अपने दिफा में ऐसी बातें तो करेंगे। अवाम ऐसे इलेक्शंस को भी मुस्तरद कर चुकी है और अवाम ऐसी जमहूरियत को भी मुस्तरद करती है। अवाम की और पीटीआई की शुरू से एक ही डिमांड रही है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं और फिर अवाम जिसे मुंतखब करे उसे इख्तिदार मिलना चाहिए। जितने भी इलेक्शंस में गैर आईनी काम हुए हैं उन सबको रिवर्स किया जाए और जो मुंतखब उम्मीदवार हैं उन्हें ही आगे लाया जाए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।